हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी सेकेंड ईयर की स्कीम को मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को शुरू में ही पता चल जाए कि आपके कौन से टॉपिक फॉर्मेटिव हैं और कौन से समेटिव हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर डोमेन जी नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में मोस्टली टॉपिक सारे आपके समेटिव हैं। नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में भी आपके समेटिव हैं, बिकॉज यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में SLO, B12, G31 कंपेयर द यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ ड्रग्स विद रिस्पेक्ट टू हीरोइन, कैनाबिस, नाइकोटाइन, अल्कोहल एंड इनहेलेंट्स लाइक नेल पॉलिश रिमूवर एंड ग्लू। ये आपका फॉर्मेटिव है। डोमेन 1 डिजीज़ एंड इम्यूनिटी। यहाँ पे भी आपके शुरू के सारे समेटिव हैं, मोस्टली ऑल समेटिव है आपका ये। नेक्स्ट है डोमेन जे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी आपके शुरू में समेटिव है। फॉर्मेटिव जो टॉपिक हैं वो हैं डिस्क्राइब हाउ वर्टिकल फूड फ्रेम सॉइल फ्री वर्क, ये फॉर्मेटिव है। एंड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल फूड फ्रेम्स विद जर्नल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट इन पाकिस्तान, ये भी फॉर्मेटिव है। डोमेन के हमारे पास है बायोस्टैटिक्स एंड डाटा एनालाइजिंग। इसमें आपका जो कैलकुलेट मीन, मीडियम, मोड, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, रेंज वगैरह जो है उसका आपका समेटिव भी है, बट इसमें PBA भी आएगा आपका साथ। उसके नीचे वाला जो है स्केच अ बार चार्ट, ये भी PBA के लिए भी है, बट ये समेटिव भी है। स्केच एरर बार्स बेस्ड ऑफ रेंज और स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ये भी PBA के लिए है, सिर्फ समेटिव। नेक्स्ट है एवेलेट द अप्रोप्रिएट टाइप, ये समेटिव भी है और PBA के लिए भी है। नीचे मेक द अप्रोप्रिएट चार्ट, ये समेटिव भी है और PBA यानी बोथ। डिज़ाइन एंड अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंट, ये ओनली समेटिव PB के लिए है, नॉट थ्योरी। डोमेन L है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसमें आपका जो फॉर्मेटिव टॉपिक है वो है एक्सप्लेन दैट स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर इम्पॉर्टेंट, ये फॉर्मेटिव टॉपिक है आपका। डिस्क्राइब हाउ एक्सरे, ये भी आपका फॉर्मेटिव है। डोमेन R है ह्यूमन साइकोलॉजी। इसमें आपका मोस्टली ऑल समेटिव है। यूरिनरी सिस्टम जो है उसमें भी आपका समेटिव आ रहा है, फॉर्मेटिव टॉपिक नहीं है कोई भी। डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपका समेटिव ही है मोस्टली। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें भी आपका समेटिव है, फॉर्मेटिव कुछ नहीं है। स्केलेटल सिस्टम में देखते हैं, इसमें भी आपका ऑल समेटिव है, क्योंकि इसमें बहुत कम सेकेंड ईयर में फॉर्मेटिव दिए गए हैं, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में मोस्टली टॉपिक जो थे वो आपके फॉर्मेटिव कर दिए गए थे। और फर्स्ट ईयर की बुक भी देखी थी जैसे कि आपने, कि वो थोड़ी ज़्यादा थी और सेकेंड ईयर में थोड़ी कम है। नेक्स्ट आपका जो है थर्मो रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस, ये भी आपका ऑल समेटिव है टॉपिक, फॉर्मेटिव नहीं है। डोमेन टी में चले जाते हैं फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स में। इसमें आपका एक समेटिव सिर्फ PB के लिए, नॉट थ्योरी। डिफाइन 4 क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, वो वाला आपका समेटिव है। नेक्स्ट डोमेन टी में चले जाते हैं फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स। इसमें आपका एक समेटिव सिर्फ PB के लिए है, थ्योरी के लिए नहीं है। डिफाइन 4 क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये आपका ओनली समेटिव है PBA के लिए। डोमेन नेक्स्ट है हमारा डोमेन U, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में भी आपका ऑल समेटिव है। डोमेन V, सिलेक्टेड टॉपिक्स जो हैं आपके, उसमें जो एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायोलॉजिकल वारफेयर ऑकर विद एग्जाम्पल्स, ये फॉर्मेटिव टॉपिक है आपका। उसके नीचे वाला जो है डिस्क्राइब हाउ बायो डिफेंस, ये भी आपका फॉर्मेटिव है। एक्समाइन द हाइप बिहाइंड द कॉमिक्स, ये भी आपका फॉर्मेटिव है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिकल SLOs में, ठीक है। जो आपका डोमेन X एक्सपेरिमेंटेशन स्किल्स वाला जो है उसमें आपका समेटिव फॉर PBA है। इस ये एप्लीकेशन बेस्ड है और इसमें मोस्टली जो आपका है वो लैब वर्क होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग द कंटेंट्स प्रोवाइडेड स्टूडेंट शुड बी एबल टू, ये SLO B12X02 है, ठीक है। ये भी PBA के लिए ये एप्लीकेशन बेस है और ये भी लैब में ही होगा। नेक्स्ट आपका SLO B12X03 है,
ऊपर आपको मैंने मोस्टली पीबीए के टॉपिक्स बताए थे, ये वही टॉपिक्स हैं। एप्लीकेशन बेस है, ये भी लैब में ही आपका परफॉर्म होगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा, ये भी पीबीए के लिए ओनली। नेक्स्ट हमारे पास एवल्यूशंस आ रही हैं, उसमें भी समेटिव पीबीए के लिए है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फेडरल बोर्ड का HSSC2 का एग्जामिनेशन बायोलॉजी मॉडल पेपर। ये आपका आ जाता है अगला आपका सब्जेक्टिव सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर बायोलॉजी का। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी अलाइनमेंट ऑफ क्वेश्चंस की स्टूडेंट लर्निंग आउटकम से। जो SLO आपका B12R02 डिस्क्राइब द मेन स्ट्रक्चर फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यह आपका अंडरस्टैंडिंग बेस है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज इन मैन फॉर थर्मो रेगुलेशन, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड है। यहाँ पे जो U K है, ये आपका U स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग, A स्टैंड फॉर एप्लीकेशन बेस्ड एंड K स्टैंड फॉर नॉलेज बेस्ड। सो आपका जो अगला है एक्सप्लेन द स्लाइडिंग फिलामेंट्स, ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। नेम द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। डिस्क्राइब द मेजर एक्शन कैरिड आउट ऑन फूड, ये आपका नॉलेज बेस्ड है। डिफाइन एंटीवायरल्स वाला भी आपका नॉलेज बेस्ड है। ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एज रेगुलेटेड बाय द वेव्स, ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ये भी आपका एप्लीकेशन बेस्ड है। आउटलाइन द फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। डिस्क्राइब हाउ क्लाइमेट चेंज कैन इम्पैक्ट ओशन बायोलॉजी, ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। एक्सप्लेन सिंथेटिक बायोलॉजी विद एग्जांपल, ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। एनोनेट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स, ये आपका नॉलेज बेस्ड आएगा। डिस्क्राइब प्लाज्मिड एज वेक्टर प्रोकैरियोट एंड एक्सप्लेन हाउ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड कैन बी फॉर्म्ड, ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। डिफाइन मीन मीडियम मोड स्टैंडर्ड डेरिवेशन रेंज, ये आपका नॉलेज बेस्ड है। डिफाइन स्ट्रक्चरल होमोलॉजीज, ये भी नॉलेज बेस्ड है। एंडोकेट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी, नेम द हार्मोन्स दे रिलीज, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। सेक्शन बी में चले जाते हैं। तो ये जो आपको ऊपर बताए थे ये ओनली MCQs के लिए, एक मार्क्स के लिए आपके आइसोलोस। ये जो अब सेक्शन बी आएगा ये शॉर्ट मार्क क्वेश्चंस के लिए। सो लिस्ट यूनानी ट्रैक इन्फेक्शन एंड बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल, ये नॉलेज बेस्ड है, इससे आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लिस्ट द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये नॉलेज बेस्ड है आपका। इसके बाद एक्सप्लेन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। उसके नीचे वाला जो है डिफाइन द रेस्पिरेटरी सरफेस एंड लिस्ट इट्स प्रॉपर्टीज़, ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। एक्सप्लेन द स्लाइडिंग फिलामेंट्स मॉडल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ बाइल एंड रिलेट द कॉन्स्टिट्यूएंट विद रिस्पेक्टिव रोल्स, ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है आपका। डिफाइन मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेरिवेशन रेंज परसेंटेज, ये आपका नॉलेज बेस्ड आएगा। लिस्ट द प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ, ये भी नॉलेज बेस्ड आएगा आपका। डिस्क्राइब एडवांटेजेस ऑफ मोनोक्लोनल एंड एंटीबायोटिक्स, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। एक्सप्लेन द स्लाइडिंग फिलामेंट्स, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड है आपका। एक्सप्लेन नेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व एंड प्लस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। इसी तरह ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके साथ लिखे हुए हैं कि नॉलेज बेस्ड कितने कौन सा आएगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड। सेक्शन सी भी इसी तरह के आपके एसओएस दिए गए हैं, आपको इसमें बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कितना आएगा आपका, एप्लीकेशन बेस्ड कहाँ से आएगा और नॉलेज बेस्ड कहाँ से आएगा आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको अगर कोई चीज़ बिल्कुल भी समझ ना आई हो, और इस तरह की मोर वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब